हेलो उमर, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? हमाद, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। ओके ओके। बस स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा स्टूडेंट, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो लास्ट क्लास है, उसके अंदर ना हम 2 क्विज कर लेंगे ताकि आपके 5 क्विज हो जाएं और मैं 2 ड्रॉप कर दूं। और मैं असाइनमेंट भी अपलोड कर देता हूं। आपकी डेट शीट आ गई है सुना है, और आपका 3 जुलाई को पेपर है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आपका फाइनल जो है वो 28 से स्टार्ट नहीं होंगे, उसके अंदर ब्रेक आएगा, लेकिन एज पर डेट शीट 3 अभी मैंने सुना है। जी अब्दुल्ला आमिर। सर मैंने आपसे बात करनी थी कि आप प्रोजेक्ट का थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, नो, इट्स मैं पॉसिबल। नो इट्स इम्पॉसिबल। मैं आपको बताता हूँ, मैं रिवाइज करने लगा हूँ। प्रोजेक्ट की डेडलाइन मैंने पहले कहा था 25 जून, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स 28 से स्टार्ट हो रहे हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं 28 की नहीं, आपके पास ये स्टार्ट होने चाहिए थे 5 जुलाई से, मतलब 1 वीक की आपको एक्सटेंशन मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो मैंने प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन भी करनी है, वाइवा भी लेने हैं और आपके मार्क्स भी अपलोड करने हैं। सो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपकी प्रोजेक्ट की डेडलाइन। प्रोजेक्ट की डेडलाइन आपको सिर्फ 20 22 नहीं 23 मैं कर रहा हूँ बस। 23 जून आपके पास टाइम है टिल 11:59 PM। और आपके वाइवास जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे 24 ऑनवर्ड। उसका स्केड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वाइवा 24 जून ऑनवर्ड। एक बात गौर से सुन लें कि आपका जिस डेट पे जिस टाइम पे वाइवा है, तो उसी डेट एंड टाइम पे आपने देना है। मैं सेपरेटली अरेंज नहीं कर सकता हर किसी के लिए। सो प्रोजेक्ट की डेडलाइन 23 जून है, 25 जून नहीं है। मैंने पहले कहा था 25 जून, लेकिन मैंने इसको रिवाइज कर दिया। अच्छा, और एक और अनाउंसमेंट भी ये है, देयर विल बी 2 quizzes इन नेक्स्ट क्लास। यानी कि आपकी फ्राइडे की क्लास डेट बनती है उस दिन आपकी 18th, जो कि हमारी लास्ट क्लास है, 18 जून। सो जो क्विज के लेक्चर्स हैं, सिलेबस क्या होगा? 24th टू 27th जितना भी हमने पढ़ा है वो आपके साथ शेयर्ड है। और पैटर्न आपके पास, पैटर्न ऑफ क्विज सेम एज क्विज नंबर 3। जैसे क्विज नंबर 3 हुआ था, उसी पैटर्न पे आपका क्विज नंबर 4 और 5 होगा। सर एमसीक्यू आपने क्विज दिया था क्विज नंबर 3, उसी तरह उसमें एमसीक्यूज थे, ट्रू फॉल्स थे, फिलिंग द ब्लैंक्स थे। सर दिया था। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी सर दिया था। क्विज 5, ठीक है जी। 2 क्विज हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, क्विज 4 और 5। 18 जून को क्लास टाइम में होंगे। 24 से 27 जो लेक्चर है, और पैटर्न इसका वही है क्विज 3 वाला। यानी कि सर एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स।
और ऐसा भी कोई एमसीक्यूज हो सकते हैं जिसके मल्टीपल आंसर बन रहे हो। मतलब मैंने बता दिया ना कि सेम एज क्विज 3 तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि जिस तरह क्विज 3 था उसी पैटर्न पे है। ओके सर। अच्छा, आज मैं आपको ना एक इंट्रो स्क्रीन स्प्लैश स्क्रीन का बता देता हूँ। वो आप किस तरह बिल्टअप कर सकते हैं यहाँ पे यूनिटी में। मैंने अभी यहाँ पे एक बनाई हुई है इंट्रो स्क्रीन, ये देखें। मैं दोबारा प्ले करता हूँ। पहले तो ये बात है कि एक वीडियो है, आप वीडियो की जगह एक इमेज भी लगा सकते हैं। सो मैं आपको स्क्रैच से बता देता हूँ आप ये सब काम कैसे कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ सीन्स में, इंट्रो। ये स्प्लैश स्क्रीन के नाम से मैंने सेव कर लिया। मैं ना आपके सामने एक न्यू सीन क्रिएट कर रहा हूँ और आपने अपना लोगो कैसे लगाना है उसके लिए आपने जाना है फाइल में। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बिल्ड सेटिंग्स, और यहाँ पे आपके पास ना प्लेयर सेटिंग्स की एक बटन आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप प्लेयर पे आ जाएंगे। अब आप देखें यहाँ पे आप अपना कंपनी का नेम, जब आप इसकी बिल्ड निकालते हैं, बिल्ड मींस के कोई भी आपने क्लाइंट को देनी है कि ये मैंने गेम डेवलप की है, या लाइक आपने मुझे अगर गेम दिखानी है तो आप मुझे एक बिल्ड भी दे सकते हैं इसकी बिल्ड जनरेट करके। वो एक बिल्ड जो है एक सेपरेट लेक्चर है कि बिल्ड कैसे जनरेट करनी है, उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं वो करनी होती हैं। तो बिल्ड निकालते हुए आप कंपनी नेम अपना दे सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम क्या है, किस नाम की आपकी गेम है, क्या वर्जन है उसका, और बिल्ड पे जो आपकी गेम पे जो क्लिक करे उसका एक डिफ़ॉल्ट आइकन भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं देख रहे। मैं यहाँ पे जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली ये काम है। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी। ठीक है, ये आपके पास जो है यूनिटी का जो है डिफ़ॉल्ट लोगो है। अब मैं ना यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ, और ये देखिएगा मैं ना यहाँ पे एक प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो आपके पास इस तरह का आता है, मेड इन विद यूनिटी का आया। तो ये मेरे पास जो प्रीव्यू था इसके अंदर आपके पास स्प्लैश का स्टाइल है, लाइट ऑन डार्क है, डार्क ऑन लाइट है। तो नीचे आप देखें ये चेंज हो रहा है, ये यूनिटी का डिफ़ॉल्ट है। अब आप हम यूज़ कर रहे हैं इसका पर्सनल जो वर्जन, जो हमने इंस्टॉल किया था हमारे पास दो थे, एक प्रो था एक पर्सनल था। जो कि पर्सनल वर्जन होता है उसके अंदर हम ये यूनिटी का जो डिफ़ॉल्ट लोगो होता है हम इसे रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप रिमूव कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्ले करके देखूं तो ये देखें ये आपके पास चेंज हो गया। ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपको लाइट ऑन डार्क चाहिए किस तरह का। फिर एनिमेशन इसकी है, आप कस्टम एनिमेशन में जाएं तो खुद की इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लोगों को आपने जूम करना है, बैकग्राउंड जूम करनी है, उसकी ये सेटिंग्स आप कर सकते हैं। स्टैटिक में अब आप देख लें कैसा लुक आ रहा है, ये स्टैटिक लुक है। ये डॉली जो है ये आई थिंक बेहतर है। सो हम यहाँ पे अपना एक खुद का लोगो भी ऐड कर सकते हैं। लोगो ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और आपको एक लोगो चाहिए। लोगो जो है आप अगर फोटोशॉप या कोई भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टूल पे काम करते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान है, कोई भी एक लोगो जनरेट करें। और कई वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री में लोगो जनरेट कर सकते हैं। एक अच्छा टूल है कैनवा, किसी ने नाम सुना है कैनवा का? नो सर, नहीं सुनी। अच्छा, कैनवा की जो है ये बहुत डिमांड है। अगर आप फ्री लॉन्चिंग करते हैं
फाइवर पे जाके या अपवर्क पे देखिएगा, इस पे बेशुमार काम हो रहा है। फाइवर पे लोग जो है यहाँ से कस्टम वीडियो, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, प्रेजेंटेशंस और इवन के सर्टिफिकेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने लॉगिन करना है। लॉगिन मैंने किस तरह किया, मैंने गूगल से लॉगिन कर लिया। यहाँ पे मैं एक दफ़ा साइन आउट करके आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है और साइन इन टू कैनवा विद गूगल। मैंने यही अपना अकाउंट से क्रिएट किया हुआ अकाउंट। आप भी अपने यूनिवर्सिटी के आईडी से या जिस मर्जी आईडी से आप क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे आप ये ओपन करते हैं, आपके पास देखें यहाँ बेशुमार टेम्पलेट्स हैं। प्रेजेंटेशंस बनानी हो, पर्सनल इनविटेशन कार्ड्स, रिज्यूमे, फेसबुक कवर्स बनाने हैं आपने, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, सर्टिफिकेट, वर्कशीट्स, यानी कि फ्लायर्स बनाने हो, ब्राउचर्स बनाने हो, यूट्यूब की इंट्रो वीडियोस हो, यानी कि इतना बे इंतहा काम इसके अंदर हो रहा है कैनवा के अंदर, यू कांट इमेजिन। अब मुझे जिससे गर्ज है, मुझे यहाँ पे लोगो बनाना है, तो मैं यहाँ पे लोगो सर्च करूँगा, या यहाँ पे कैटेगरी आ रही है लोगो की, ये 500 बाय 500 स्टैंडर्ड साइज है, ये यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे पास ये जो टूल है, इसकी जो है ब्यूटी ये है कि इस साइड पे डिफरेंट टेम्पलेट्स जो हैं ये इसने मुझे शो करवाना शुरू कर दिए हैं। और ये देखें, ये गेमिंग के कुछ हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ। लाइक मुझे ये जो है पसंद आ रहा है लोगो। आप यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दें। लाइक मैंने यहाँ पे भी ज़ोटेक कर देता हूँ मैं। और नीचे ये जो आ रहा है, इसको आपने डबल क्लिक किया और इसको स्पेस बार से प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया। ये एक मेरा एक लोगो तैयार हो गया। आप को जो मर्जी यहाँ से लोगो अच्छा लग रहा है आप यहाँ से डाउनलोड, इवन के एनिमेटेड लोगो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने डाउनलोड करने के लिए ना, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ यहाँ पे फ्री हैं और कुछ यहाँ पे प्रो हैं। प्रो मीन्स के जब आप इसको बाय करेंगे तब आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ अभी जो लोगो नज़र आ रहे हैं सारे फ्री हैं, लेकिन ऐसे भी आता है जहाँ लिखा होता है प्रो। ये देखिए यहाँ फ्री लिखा है ना, ये फ्री लिखा हुआ है। कई ऐसे होते हैं यहाँ पे प्रो लिखा होता है, सो वो फ्री नहीं होता, वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो मैं इसको अभी डाउनलोड करता हूँ क्योंकि ये फ्री है। ये PNG फाइल है, यहाँ पे डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपके पास एक फ़ाइल जो है ये डाउनलोड हो गई। ये देखें zotic.png के नाम से मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है ऐसे, और मैंने यहाँ पे यूनिटी में ऐड भी किया हुआ ऐसे। एज यू कैन सी इन यूनिटी, यहाँ पे आपके पास स्प्राइट लिखा आ रहा है, और ये जो इमेज है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा बताएं। यहाँ पे स्प्राइट हो सकती है, और मैंने एक इमेज आउटसाइड यूनिटी ऐड किया है। क्या करूँ मैं, इसको स्प्राइट पे चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, सर चेंज इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे इसको। नहीं आप ये देखें, यहाँ से आपने आके ये इसका जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ना टेक्सचर टाइप डिफ़ॉल्ट होता है, आपने स्प्राइट 2D या UI पे कर देना। कोई स्मार्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काम करना है। तो ये आपके पास एक ओके सर। स्प्राइट पे चेंज हो गया। देन अब आपके पास वो देखें जो, हाँ हमारे पास प्लेयर सेटिंग्स की ऑप्शन आ रही थी वो गायब हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बिल्ड सेटिंग्स और प्लेयर, ये आपके पास ओपन करके यहाँ पे ये वाला आपने ऐड कर देना है ये। सो अब आप देखें ये जो बिल्ड सेटिंग्स का, इसको हम बंद कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि मेरा जो लोगो है वो यूनिटी से ऊपर आए या यूनिटी का लोगो नीचे आए, इस तरह की कुछ सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आप प्ले करें, ये पहले आया यूनिटी का लोगो, उसके बाद वो जो आपका लोगो वो आ गया, ठीक है। सो ये था हमारे पास ड्रॉ मोड ऑल सिक्वेंशियल। अब एक दूसरी ऑप्शन है यूनिटी लोगो बिलो, ये यानी कि है तो फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन मैंने इसको भी चेक किया हुआ था, यहाँ से मैंने इसको ये कर दिया। तो यूनिटी लोगो बिलो, यानी कि यूनिटी के जब आपके पास ये प्ले करेंगे आप, ये लोगो यूनिटी का बिलो आएगा, ऊपर आपका आएगा।
अब ये आपके पास एक अनटाइटल जो है ये सीन है, इसको आप सेव करें। और सेव करने के बाद क्या है, आप यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट ऐड करें। गेम ऑब्जेक्ट पे आप ये स्क्रिप्ट लगाएं कि यहाँ से, यानी कि जब आपका ये स्क्रीन जो है कितने सेकंड्स का, हमारा 2 सेकंड्स का है ना ये प्ले होता है, 2 सेकंड्स के बाद आपके पास सीन जो है मेन मेन्यू पे शिफ्ट हो जाए। कर लेंगे आप, मैंने आपको सीन मैनेजमेंट तो बता दिया। सो आपने यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट ऐड करना है, उस पर एक स्क्रिप्ट लिखनी है छोटी सी। तो आपका ये इंट्रो स्क्रीन स्प्लैश स्क्रीन से कहाँ चले जाएगा, मेन मेन्यू पे। मेन मेन्यू के ऊपर फिर आपके पास न्यू गेम आती है, प्ले गेम, लोड गेम वगैरह वो सारे आ जाएंगे। वहाँ से आप न्यू गेम पे क्लिक करेंगे तो आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये तो एक काफ़ी बोरिंग सा हमारे पास है। असल गेम्स में ऐसा नहीं होता। आपका एक वीडियो होती है, एनिमेटेड होती है। तो हम वो काम कैसे कर सकते हैं? वो काम करने के लिए मैं ना यहाँ पे कैनवास ऐड करूँगा। मैं ना एक शॉर्ट इंट्रो वीडियो ऐड करना चाह रहा हूँ। तो आपने कैनवास ऐड किया और कैनवास के अंदर आप बेशक एक पैनल ऐड कर लें। यस, ये पैनल है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पैनल पे ऐड कंपोनेंट वीडियो प्लेयर आपने ऐड कर देना है। सर्च करना है आपने यहाँ पे VI, तो आपके पास वीडियो प्लेयर आ रहा है, इस पे क्लिक करें। अब ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे वीडियो क्लिप ऐड करनी है, तो हम इसी टूल के थ्रू वीडियो एनिमेटेड वीडियोस भी सर्च आउट कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ देखें ये ऑप्शन आ रही है आपके पास वीडियो की, आप यहाँ पे क्लिक करें। अब आप फेसबुक वीडियो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये टेम्पलेट आपके पास स्टैंडर्ड साइज आ रहा है, ये फेसबुक वीडियो का होता है। वीडियो मैसेज के लिए ये है, मोबाइल वीडियो के लिए है, डिफरेंट यहाँ पे आ रही हैं। यानी कि यूट्यूब का अगर ऐड लगाना है उसके लिए, तो बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड जो वीडियो का होता है कैटेगरी में, और यहाँ पे मैंने रिसेंटली ये यूज़ किए हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गेमिंग वीडियोस। तो ये देखें कुछ गेमिंग से रिलेटेड ना मुझे यहाँ पे वीडियोस मिल रही हैं। लाइक अगर मैंने ये अभी सिलेक्ट की थी, ये आपके पास आ रहा है। आप यहाँ से कोई ये वाली एक एनिमेटेड है, इसको आप प्ले करके भी चेक कर सकते हैं। वो यहाँ से ये इस तरह आएगी, लेकिन इसके अंदर कोई साउंड नहीं है अभी। साउंड ऐड करने के लिए ये देखें, आपने यहाँ पे जाना है ऑडियो में, और यहाँ पे देखें बेशुमार साउंड आ रही हैं आपके पास। यहाँ से आप इस पे क्लिक करें, ये एक साउंड आ रही है। यहाँ पे बेशुमार साउंड है, आपको जो पसंद आए आप यहाँ पे ऐड कर लें। मैं ना लाइक एक ये ऐड कर देता हूँ ऐसे ही। अब आपने सिंपली इसको यहाँ पे ऐड करना है। ये देखें यहाँ पे ऐड हो गई है ये, और ये प्ले हो रही है, ये प्ले हो रही है। आप इसको यहाँ से टेस्ट भी कर सकते हैं। ये ऐड हो चुकी है साउंड। अब ये देखें, ये मैं वो आपको बता रहा था कि ये प्रो वाले जो होते हैं उसमें आपके पास इस तरह आ रहा होता है। ये आपके पास पेड जो इसका वर्जन है बाय करेंगे तो आपको अवेलेबल होंगे। अटेंडेंस जो है स्टूडेंट एंड पे होगी। अच्छा, डाउनलोड के बटन पे आपने यहाँ से क्लिक करना है। ये देखें MP4 वीडियो आ रहा है, आपने MP4 वीडियो ही डाउनलोड करनी है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह आपके पास ये आ जाएगा MP4 फाइल। इसको मैंने ड्रैग कर लिया यूनिटी में, ये मेरे पास आ गई ये वीडियो। यहाँ से भी आप इसको प्ले करके चेक कर सकते हैं। इसको आप एडिट भी यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, जो भी आपका नेम है आप यहाँ पे चेंज करते हैं। जोटिक है जो है ना, ये क्योस फोर्स एपिक मल्टीप्लेयर गेम आ रहा है लिखा, यहाँ पे टेक्स्ट आप चेंज कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड कंपोनेंट वीडियो प्लेयर। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने वीडियो जो है क्लिप ऐड करनी है। मैंने यहाँ से ड्रैग करके वीडियो क्लिप ऐड कर दी। अब द मोमेंट आई क्लिक आई प्ले, ये जो है प्ले बटन,
मुझे सिर्फ साउंड सुनाई दे रही है। जो मेरा कैमरा है और मेरी जो स्क्रीन है उसके सामने मुझे वीडियो नजर ही नहीं आ रही। अब ये इशू है आपके पास सेटिंग्स का। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो वीडियो प्लेयर है इसमें आपके पास देखें कैमरा फार प्लेन होता है, नियर प्लेन होता है, रेंडर टेक्सचर पे है। मैं अगर इसको फार प्लेन पे करता हूँ तो आपके पास ये कैमरा जो है मैंने यहाँ पे ड्रैग कर देना। तो अब जो कैमरा है मेरा वो रेंडर करेगा, यानी कि कैमरा बाद में है, आपके पास पहले ये वीडियो प्ले होगी। तो अगर मैं प्ले करूं तो मुझे यहाँ पे कैमरा में अब वो वीडियो नज़र आ रही है। यहाँ तक ये सेटिंग्स थी। अब मैंने इस सीन को ना सेव कर लेना है, और सेव करके आपको पता है कि आपने यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट ऐड करना है, उस पर एक स्क्रिप्ट अप्लाई करनी है, और फिर आपने क्या करना है, जितनी आपकी सेकंड्स की वीडियो है वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं, इसको प्ले करके चेक कर लें, या आप कैनवा में भी यहाँ पे भी देख रहे हैं तो ये 2.9 सेकंड्स की वीडियो है, यानी कि आप ऑलमोस्ट 3 सेकंड्स के बाद स्विच कर दें मेन मेन्यू पे। सो इस तरह आप अपना स्प्लैश स्क्रीन या इंट्रो स्क्रीन बना सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा, हम लास्ट लेक्चर में काम कर रहे थे टेक्सचर्स पे। हम वो भी आपको मैं आज ये बताता हूँ कि आपने एक डोर कैसे बनाना है, डोर कंट्रोलर कैसे बनाना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको सेव नहीं कर रहा, मेरे पास ये ऑलरेडी सेव है। जिस तरह लेक्चर के शुरू में मैंने इसको सेव किया था, सीन्स में जाता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ सेव किया हुआ है, और मैं यहाँ से चले जाता हूँ लेवल 1 पे, डोंट सेव, आपने सेव कर लेना है। अब मैं यहाँ पे कुछ ये काम कर रहा था, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, और आपके सामने जो है अभी यहाँ पे कुछ वॉल्स वगैरह मैं बनाता हूँ। ये ज़रा देखिएगा स्टूडेंट, अच्छा मैंने ये आपको इस तरह टेक्सचर अप्लाई करके दिखाया था कि आप किस तरह टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। राइट नाउ मेरे पास जो है ये एक क्यूब से ये मैंने एक रूम जो है बनाया था, और अभी ये यहाँ पे न्यू टेक्स्ट आ रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। मैं जाता हूँ कैनवस के अंदर, ये डोर टेक्स्ट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये टेक्स्ट भी चला गया। मैं आता हूँ सीन में। अब यहाँ पे मैंने ना एक डोर के ना स्टूडेंट वॉल्स वगैरह बनाने हैं डोर के सपोर्ट के लिए ना, जो आपके पास सपोर्टिंग यहाँ पे जिस सपोर्ट पे आपका ना ये डोर जो है, हेलो आवाज आ रही है स्टूडेंट? डोर के यहाँ पे आपने सपोर्टिंग जो है ना यहाँ पे वॉल्स बनाने हैं। अच्छा, कल लेक्चर के दौरान ही पता नहीं इंटरनेट का इशू हो गया था फैकल्टी हॉल्स में, तो लाइट चली गई थी। उसके बाद फिर कुछ इशू हुआ और फिर इंटरनेट भी चला गया, तो इस वजह से मैं पूछ रहा था कि आवाज़ आ रही है। वो इस तरह हुआ कि 1-2 मिनट तक तो बिल्कुल खामोशी हो गई, उसके बाद फिर मैंने देखा तो इंटरनेट ही चला गया था। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपको आवाज़ आ रही है, इंटरनेट चल रहा है? जी सर, आवाज तो आ रही है आपकी। हाँ, कल का लेक्चर बच्चों का वेस्ट हो गया, दूसरे सेक्शन का। अब यहाँ पे ये जो क्यूब है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी कर रहा हूँ। अब आपके पास यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ डोर 01 दे रहा हूँ इसे नाम। अब ये मैंने जो है ड्रैग करके मैं ना आगे ले आया हूँ, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें कि ये जो डोर है ये एक तो नीचे बहुत है, ये देखें। तो आप इसको एडजस्ट करें यहाँ से इसका साइज़,
ये बिलो द आपके पास टेरेन था, इसको एडजस्ट करें। और मुझे यहाँ पे स्पोर्ट बनाने हैं, मैंने असल में यहाँ पे बीच में डोर लगाना है। तो जो डोर का फ्रेम बनाने के लिए मुझे ना साइड पे 2 स्पोर्ट्स चाहिए। तो एक ये मैंने बना दिया क्यूब यहाँ पे, ठीक है। एंड सिमिलरली ये डोर 01 का मैं जो है इसका एक क्लोन बनाऊंगा। ये मैंने यहाँ पे हाइड किए हुए हैं, आपने नहीं बनाने, ये तो पहले मैंने बना के एक दो दफ़ा बनाए हुए हैं। स्टूडेंट को डिफरेंट सेक्शन में स्क्रैच से बताने के लिए बार बार बने हुए हैं ये, इसको आप छोड़ दें। यहाँ से आप इधर ले जाएं, ये देखें ये आपने बना दिए। थोड़ा सा इसको आप ऐसे करें, ये भी कम कर लें और यहाँ भी ये भी कर लें। तो ये हमारे पास अब आप देख रहे हैं ये एक डोर का फ्रेम हमारे पास बन चुका है। अब मैं यहाँ पे टेक्सचर्स अप्लाई करूँगा। मेरे पास यहाँ पे मटेरियल्स में ये टेक्सचर्स बने हुए हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपके सामने बना देता हूँ। यहाँ टेक्सचर्स में जाए ना, आपके पास ये देखें ये ग्रे डोर का आ रहा है, ये मैंने अप्लाई किया। और सिमिलरली मेरे पास यहाँ भी ये आ रहा है। अब ये पूरा क्यों नहीं आ रहा, हाफ क्यों आ रहा है ऐसे, कोई बता सकता है स्टूडेंट? सर कोई रेंडरिंग का इशू होगा उसको लेके। हाँ जी, रेंडरिंग का इशू है। बेसिकली जो ये आपके पास क्यूब है, इसके ऊपर आपने एक टेक्सचर लगाया है, एक ये 7 क्यूब है, ये पीछे है आपका क्यूब। तो आपने इसको ड्रैग करके आगे ले आना है, ये देखें। अब आपके पास ये ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है ना ये। सिमिलरली यस ये सर भी अब आपके सही पास है। पीछे है, तो इसको थोड़ा आगे ले आए यहाँ पे। और यहाँ से आप इसको इस तरह करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये अगर आप चाहें तो इसको एक्सटेंड भी ऊपर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मैंने यहाँ पे ना ये वाला डोर का ग्रे डोर का लगाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे इसी तरह का, इसको देखे मैं यहाँ पे इसी की कॉपी बना लेता हूँ। डोर 02 की बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसको, अब ये देखें ये एक आपके पास, ये देखें ये देख रहे हैं ना, ये आपके पास फ्लिकरिंग इफेक्ट आ रहा है, ये इसे कहते हैं फ्लिकरिंग इफेक्ट। ये देख रहे हैं आप, जी सर। ये फ्लिकरिंग होता है। ये क्यों होता है, ये जब आप एक टेक्सचर दूसरे टेक्सचर के ऊपर आता है तो इस तरह फ्लिकरिंग का इफेक्ट आता है। इसको, इसका हल क्या है कि आप इसको थोड़ा सा ना बाहर की तरफ जो है वो ड्रैग करें, आगे की तरफ करें, ताकि ये जो है दोनों टेक्सचर्स आपस में ओवरलैप ना हो। लाइक इसको आपने थोड़ा सा आगे करना है, तो ये देखें ये अब आपके पास नहीं हो रहा। तो ये फ्लिकरिंग इफेक्ट जो है ये आपके पास ख़त्म हो गया। अच्छा, आप इसकी ना कुछ सेट यहाँ पे इसको इस तरह सेलेक्ट करें, और ये जो आपके पास गैप आ रहा है ये आपने ख़त्म कर दिया, ये आपके पास अप्लाई हो गया। लेकिन ये वाला टेक्सचर नहीं मुझे इस पे चाहिए, मुझे इस पे ये वाला टेक्सचर चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको इस पे ड्रैग कर देता हूँ, ये टेक्सचर अप्लाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपको पता लग गया होगा कि टेक्सचर जो है सिंपली मैंने यहाँ पे ड्रैग किया तो यहाँ पे मटेरियल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मैंने ना इस पे एनिमेशन अप्लाई करनी है कि मैं यहाँ पे ना एक बटन सा बनाता हूँ, और उस बटन पे जाके जैसे ही यूज़र होवर करे ना, तो एक उसको यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आए, प्रेस दिस बटन टू ओपन डोर। तो वो डोर वो बटन प्रेस करे,
तो ये डोर जो है स्लाइड हो, ये काम करना है। पहले इसकी एनिमेशन बनानी पड़ेगी। एनिमेशन बनाने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट पे जाएं और यहाँ पे एनिमेशंस में एक फोल्डर बना लें डोर का। मैं यहाँ से आपके सामने बनाता हूँ अभी स्क्रैच से। डोर ओपन की ना, मैं यहाँ पे एक एनिमेशन बना रहा हूँ। अब ये देखें आपने एनिमेशन बनानी कैसे है। राइट नाउ कि मेरा यहाँ पे है डोर और इसको हम पहले बदरा बंद कर देते हैं। ज़रा चेक करें इसको, इस तरह अगर आप करें तो कोई फ्लिकरिंग इफेक्ट तो नहीं आता? नहीं आ रहा। अगर फ्लिकरिंग इफेक्ट आ रहा है तो थोड़ा सा आगे करके आपने डोर को स्लाइड करना है। मेरे पास अभी फ्लिकरिंग इफेक्ट नहीं आ रहा, देख रहे हैं ना आप, ये नहीं आ रहा। सो अब आपने इसका स्लाइडर जो है वो बनाने के लिए इसको रिकॉर्डिंग मोड को ऑन करें और यहाँ पे आपके पास 0 फ्रेम में आप हैं तो इसको स्लाइड करें इधर, तो ये देखें 2 डॉट्स लग गए। इसने ऑटोमेटिकली पोजीशन को उठा लिया यहाँ से, ये जो पोजीशन चल रही है। फिर हम यहाँ पे जाते हैं लाइक इस पे 10th फ्रेम पे, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। फिर हम यहाँ पे 20 फ्रेम पे चले जाते हैं, थोड़ा सा और स्लाइड कर दें। फिर लाइक मैं 30 फ्रेम पे जा रहा हूँ। ये आप पे है कि आपने 5-5 का गैप लेना है, 10-10 का लेना है। मैं 40 पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, ये 50, देन यहाँ पे इस तरह आ गया और ये मैंने यहाँ पे यहाँ तक ले आया ऐसे। और ये मैंने अब ये बना ली एनिमेशन, इसको हम चेक कर लेते हैं, प्ले करते हैं। सो ये देखें हमारे पास एक डोर स्लाइड हो रहा है। क्लियर है ये एनिमेशन कैसे बनानी है? यस सर, क्लियर है। ओके शामिर, थैंक यू। अच्छा, अब ये एक डोर ओपन की, डोर क्लोज की बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम एक ही एनिमेशन के साथ यहाँ प्ले कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पे मैं आता हूँ प्रोजेक्ट में और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स, ये दोबारा बनाते हैं हम डोर कंट्रोलर स्क्रैच से। अब आपने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेना है अलहदा से लोगो का, और इसके अंदर ये जो लोगो वाला काम है ना, या स्प्लैश स्क्रीन वाला, उसके अंदर सारे वो ऐड कर दें आप। इस तरह ना स्क्रिप्ट में नहीं ऐड करना आपने, शुरू से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। तो आपने यहाँ पे वो ड्रैग करते नहीं है, ये वाला और ये वाला जो है ये सिर्फ स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहा हूँ डोर कंट्रोलर। अच्छा, ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट क्रिएट होगी डोर कंट्रोलर की। अच्छा, अब इसमें मैंने करना क्या है, मैं आपको जिस समय बता रहा था, मैं यहाँ पे एक बटन जो है वो क्रिएट करूँगा। उस बटन पे जब यूज़र होवर करेगा तो एक टेक्स्ट नज़र आएगा, प्रेस दिस बटन टू ओपन डोर। और अगर जब वो प्लेयर यानी कि यूज़र होवर नहीं करेगा तो वो टेक्स्ट गायब हो जाएगा। पहले तो ये काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम वो एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे जो प्लेयर है ये देखें, इसकी जो हाइट है ना वो बहुत कम है। इस हाइट के मुताबिक ना बटन आपके पास जो बनता है ना वो यहाँ कहीं बनता है।
और ये जो मैंने अभी रूम बनाया ये भी बहुत बड़ा है, तो मैं ना बटन को नीचे ही प्लेस करूंगा इसकी हाइट के मुताबिक ताकि ये प्रेस कर सके। सो बटन क्रिएट करने के लिए गेम ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट, क्यूब, ये मैंने यहाँ पे एक बटन जो है यहाँ प्लेस किया। इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग करते हैं। यहाँ पे मैं इसको ले जाता हूँ और यहाँ से आप जो ये Z है इसको कम करें ना, सबसे पहले ये 0.2 कर दें। हाइट आई थिंक इसकी अगर आपने इंक्रीज करनी है तो आप कर लें, 1.5 कर दें। और अलॉन्ग एक्स अगर आपने इंक्रीज करना है तो वो भी हो जाएगा। तो ये एक हमने यहाँ पे एक छोटा सा ये बटन को शो करने के लिए यहाँ पे क्यूब क्रिएट कर लिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्यूब को। इससे बेसिकली मैंने डोर को कंट्रोल करना है, तो मैं इसको डोर कंट्रोलर नाम दे देता हूँ। स्टूडेंट अगर कहीं से समझना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बता दीजिएगा, डोर कंट्रोलर। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मटेरियल क्रिएट किया, यहाँ पे जाके मटेरियल, और यहाँ से आप इसका कलर जो है अप्लाई कर दें। ग्रे करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, 155 155 155, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, न्यू मटेरियल का कलर देखें ग्रे हो गया। अब ये मैंने क्यों किया, ताकि ये मैच हो जाए ये जो आपके पास पीछे डोर का जो वॉल है ना उसके साथ। सर तो वो 155 लिखने के बजाय हम आई ड्रॉपर यूज नहीं कर सकते वो भी और कर वहां से सकते हैं, सिलेक्ट मैंने नहीं हो डायरेक्टली जाएगा? कर दिया, वो भी कर सकते हैं आप। ओके ओके सर। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है क्रिएट ऑलरेडी, तो अब यहाँ पे इसको मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये देखें इस बटन का कलर चेंज हो गया। यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट में इस बटन पे जब प्लेयर होवर करे तो ये डोर ओपन होनी चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने लगा। पहला तो पब्लिक, मुझे एक टेक्स्ट शो कराना है। डोर टेक्स्ट, ये नाम दे दिया मैंने इसे। और यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे लाइब्रेरी आप इंपोर्ट कर लें। फिर यहाँ पे एनिमेशन भी प्ले करनी। अच्छा, मैं आपको ना एक और नई चीज़ सिखाता हूँ कि देखें स्टूडेंट, एनिमेशन जो है वो इस डोर पे अप्लाइड है, ये वाली डोर पे, और इस पे एनिमेटर कंट्रोलर लगा हुआ। राइट नाउ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा एक ऑब्जेक्ट क्यूब है इस पे मैं स्क्रिप्ट अटैच करूँगा डोर कंट्रोलर की। ये मैंने यहाँ से ऐड कर दी। इस पे वो टेक्स्ट मांग रहा है, अभी मैंने टेक्स्ट फील्ड क्रिएट नहीं की। अब मेरा जो डोर है जिस पे एनिमेटर अप्लाइड है वो ये वाला है। किसी और गेम ऑब्जेक्ट पे अगर एनिमेटर अप्लाई हो और उसको किसी दूसरे गेम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना हो तो ये भी देख लें, ये एक नई चीज़ है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। आपने क्या करना है, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसको एज ए गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। एक वेरिएबल ले लेना है गेम ऑब्जेक्ट टाइप का, जिस भी टाइप का आप बनाना चाह रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे एक क्लास जो है क्रिएट करनी है प्लेयर कास्टिंग की। आपने ना ये प्लेयर से लेके इस बटन तक क्या डिस्टेंस है, मैं जब इसके करीब जाऊं बटन के तभी मैंने इसे ओपन करना है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ से रे कास्ट करनी है और इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बटन से प्लेयर का। अगर वो डिस्टेंस एक रेंज या जो भी वैल्यू से लेस होगा तब
यहाँ पे टेक्स्ट शो यूज़र को। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा प्लेयर है बेसिकली मैंने उस पर एक क्लास ऐड कर दी प्लेयर कास्टिंग की। इस क्लास में मैंने किया क्या है ये देखें ज़रा। प्लेयर कास्टिंग की जो क्लास है इसके अंदर मैंने रे कास्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। मैंने दो वेरिएबल बनाए, डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट। ये फ्लोट टाइप का स्टैटिक क्यों है, ताकि मैं दूसरी क्लास में इसको बाय क्लास नेम एक्सेस कर सकूं। और इस क्लास का एक अपना वेरिएबल है टारगेट, जो इसी विद इन क्लास एक्सेसिबल है, आउटसाइड क्लास नहीं है। रे कास्ट का वही हमने यहाँ पे यूज़ किया। और मैंने यहाँ पे क्या कहा जी, अगर वो हिट कर रहा है जिससे उससे का डिस्टेंस कैलकुलेट करो, यानी कि ये प्लेयर यहाँ पे और रे अगर कास्ट हो रही है यहाँ से, ये हिट करता है इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो किस में आ जाए, टारगेट में आ जाए। अब ये वाला जो टारगेट है ये मैंने किस में स्टोर करवा दिया, डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट में। और ये क्या है, पब्लिक है, ये दूसरी क्लास में थ्रू क्लास नेम एक्सेसिबल है। अब मैं आ जाता हूँ डोर कंट्रोलर की क्लास में। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, पब्लिक फ्लोट डिस्टेंस। और यहाँ पे मैंने नाम दिया जी प्लेयर कास्टिंग, जो कि वो क्लास का नेम है डॉट। तो ये देखें वो वेरिएबल आ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट। सो जो वैल्यू पड़ी हुई है, सॉरी, जो वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट में, वो टारगेट की पड़ी है, वो किस में आ जाए, इस पब्लिक फ्लोट डिस्टेंस में आ जाए। अब मैं अपडेट के मेथड के अंदर आके ना ये इसे वैल्यू को जो है अपडेट करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि पर फ्रेम मेरे पास क्या है, जब मेरा प्लेयर मूव कर रहा है तो वो डिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं चाहता हूँ वो पर फ्रेम वैल्यू चेंज होती रहे। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे कहूँगा जी इफ डिस्टेंस अगर लेस है इक्वल है 3 से, लेट्स सपोज अगर 3 से लेस है यानी कि वो बटन के करीब है अगर, तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक को रूटीन स्टार्ट करनी है। इस को रूटीन के अंदर मैंने क्या करना है, डोर को ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, चलें ये नाम रख लेते हैं ओपन डोर, ठीक है, को रूटीन का ये नाम रख लेते हैं। अब ये मेरे पास को रूटीन जो है क्रिएट नहीं है, इसलिए एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये को रूटीन क्रिएट कर लें। आपको पता है आई ई न्यूमरेटर, और इसको आप एज इट इज कॉपी कर लें। और अभी भी ये एरर आ रहा है, तो इसमें आपने क्या लिखना है, यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स। और मैं यहाँ पे अभी ये ऐड कर देता हूँ जस्ट टू गेट रेट ऑफ एरर। मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे वो जो बात कर रहा था कि मैं जब यूज़र जब होवर करे इस बटन पे तो एक टेक्स्ट नज़र आए, प्रेस दिस बटन टू ओपन डोर, वो वाला काम करने लगे हैं। अब अगर हम यहाँ तक इसको प्ले करें तो यहाँ पे देखें मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है। इस डोर कंट्रोलर पे एक तो डोर का टेक्स्ट मुझे रिक्वायर्ड है, ये एरर आएगा। दूसरा यहाँ पे वो गेम ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, जिस गेम ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे ट्रीट करना है और उस पर एनिमेटर लगा होता कि आप एनिमेशन प्ले कर सकें। तो वो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इस पे लगा हुआ है एनिमेटर। ये डोर कंट्रोलर पे आता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे वो गेम ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ, डोर टू ये 1। और इसके अलावा फिर मैं कैनवस में जाता हूँ। कैनवस में अभी मैंने कोई भी ऐसी टेक्स्ट ऐड नहीं किया जो कि डोर से रिलेटेड हो, तो मैं वो भी ऐड कर लेता हूँ। यूआई में जाके टेक्स्ट
इसको हम रीनेम कर लेते हैं डोर, और यहाँ से मैं इसको अगर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट जो है अभी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने वो ऐड कर दिया, अब मेरे एरर्स तो चले गए। सो लेट्स सी, अब देखिए मुझे एक न्यू टेक्स्ट नज़र आ रहा है, और ये आपके पास क्या हो रहा है, क्योंकि वो एनिमेशन अप्लाई हुई हुई है तो ये डोर खुद ब खुद ही ओपन हो जा रहा है। और ये देखें आप इस साइड पे कि मैं अभी यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस है टारगेट से यानी कि बटन से, वो क्या है 9.5 है, और मैं अगर करीब जाऊं तो मुझे यहाँ पे यानी कि 3 से मेरा अगर डिस्टेंस लेस है तो यहाँ पे एक आपको टेक्स्ट नजर आए, प्रेस दिस बटन टू ओपन डोर। सो अब ये सारा काम हमने अभी करना है और इसको फिक्स करना है कि एनिमेशन पे खुद ब खुद ही प्ले हो रही है ना, क्योंकि आपके पास देखें ये आप सिलेक्ट करें यहाँ पे डोर को, तो ये इस पे क्या लगा हुआ है, ये डोर की एनिमेशन लगी हुई है डिफॉल्ट। इस डोर की एनिमेशन को डिफॉल्ट हमने नहीं चलाना, हमने कोई और एनिमेशन पहले चलानी है, मैं उस पर बाद में आता हूँ। पहले सर हमें खाली न्यू स्टेट बना के उसको डिफॉल्ट कर देंगे तो ठीक रहेगा? जी उसी को वही काम करना है शामिर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे माउस ओवर के लिए ऑन ऑन माउस होवर, ये आपके पास आ रहा है, ओवर है यहाँ पे ये। अब इसमें आपने ये जो डोर टेक्स्ट लिया हुआ है वो टेक्स्ट शो करवाना है। मैंने टेक्स्ट कब शो करवाना है, जब डिस्टेंस मेरा लेस हो। मैंने आपको भी चेक कराया 3 से। आपके जब आप गेम बना रहे होंगे या ये आप कर रहे होंगे, हो सकता है कि आपका डिस्टेंस जो है ये वेरी करे, ये 7 हो 10 हो कुछ भी हो सकता है, वो आप चेक कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे कहा जी द डोर, ये डोर सॉरी द डोर नहीं है, डोर टेक्स्ट है, डोर टेक्स्ट डॉट गेट कंपोनेंट, और यहाँ पे टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या रखवा दो, जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा प्रेस ई बटन, ये मैंने यहाँ पे एक मैसेज शो करवा दिया प्रेस ई बटन। तो ये मेरे पास है ऑन माउस ओवर, तो जब होवर नहीं हो यानी कि माउस से एग्जिट हो, उस बटन से बाहर हो, तो क्या हो ऑन माउस एग्जिट। तो मैंने इसको रिप्लेस कर देना है नल से। जब होवर करे तो ये आए प्रेस ई बटन, और अगर यहाँ पे एग्जिट हो तो वो नल से रिप्लेस हो जाए। अच्छा मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी ये न्यू टेक्स्ट आ रहा है, इसको भी फिक्स करते हैं। न्यू टेक्स्ट जो है ये किस तरह करना है, और ये देखें ये आ रहा है आपके पास प्रेस ई बटन। मैं ना इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, एक तो ये ब्लैक आ रहा है प्रेस ई बटन, और ये जहाँ पे मेरा अभी एमिंग पॉइंट है उसके ऊपर आ रहा है, इसको मैंने फिक्स करना है। ये करने के लिए आपने क्या करना है, ये बंद करें गेम को, सबसे पहले आप जाएं यहाँ से डोर के टेक्स्ट पे डबल क्लिक करें, ये इस तरह रोटेट करें, इसको आप ऊपर ले आए, यहाँ से ये न्यू टेक्स्ट जो है वो आ रहा है एज ए डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, इसको आप गायब कर दें, रिमूव कर दें। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करें 18, सेंटर में करें इसे, और कलर इसका आप यहाँ से चेंज कर दें।
वाइट पे कर दें। अब आप इसको ज़रा प्ले करें। अभी ये टेक्स्ट नहीं आ रहा, नज़र आ रहा है ना? अब आप टेक्स्ट गायब हो गया। अब मैं जी सर यहाँ आ पे रहा है। करीब जाऊंगा तो देखें प्रेस ई बटन आ रहा है। थोड़ा सा आप इसकी और एडजस्टमेंट कर लें, थोड़ा और ऊपर कर दें, तो ये आपके पास जैसे माउस इसके ऊपर होवर होता है तो वो आता है, ठीक है ना? तो अब आप का इशू ये हो सकता है नेक्स्ट के ये तो हर चीज़ पे होवर करेगा तो ये यही आएगा। उसके लिए आप यहाँ पे टैग लगा के कर सकते हैं कि जब इस पे टैग हो तो तब ये टैक्सी शो हो। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं। ये देखें अब ये परफेक्ट है, प्रेस ई बटन, ठीक है। अब राइट नाउ ये एनिमेशन एक तो प्ले हो रही है, इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, एक क्रिएट करनी है एम्प्टी यहाँ पे स्टेट। सो क्रिएट आपने यहाँ पे करना है राइट क्लिक, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट स्टेट, एम्प्टी पे क्लिक करेंगे और फिर आपने राइट क्लिक करना है स्टेट पे और सेट एज लेयर डिफॉल्ट स्टेट पे क्लिक कर देना। अब देखें मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि आप विदाउट क्रिएटिंग पैरामीटर्स आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं। पहले तो हम ये करते थे ना कि पैरामीटर्स बनाते थे, थ्रू पैरामीटर्स भी ट्रांजिशन हो जाती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, विदाउट पैरामीटर्स भी हो जाएगी, वो भी आज आप सीख लें। सो अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन जो है वो डिफ़ॉल्ट प्ले हो रही है और यहाँ पे जो टेक्स्ट आता है प्रेस सी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ना ई बटन प्रेस करूँ तो ये डोर जो है वो स्लाइड हो, मैं ये चाहता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली जिस तरह मेरे पास क्या होते थे, बटन्स होते थे, गेट बटन डाउन, जंप का होता था, कैंसिल का होता था, स्केप वगैरह, ये है ना आपके पास। आप यहाँ पे जाएं प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, याद होगा आपको इनपुट मैनेजर में ये सारे पड़े हुए हैं, माउस एक्स, माउस वाई, फायर, ये हम यूज़ करते आए हैं ना स्टूडेंट यूज़। हेलो, यस सर, करते हैं सर। अच्छा आपने यहाँ पे ना क्या करना है, एक इनपुट मैनेजर में आपने खुद का एक एक्शन बटन किस तरह ऐड करना है वो भी आप सीख लें, क्योंकि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जब मैं ई बटन प्रेस करूँ तो आपने यहाँ पे ये जो डिस्टेंस चेक करे वो अगर बटन प्रेस हो तो ये को रूटीन स्टार्ट हो और उसके बाद क्या हो, वो डोर स्लाइड हो। मैं आपको पहले एनिमेशन प्ले करके दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं, एनिमेशन प्ले करते हैं, पहले एनिमेशन प्ले कर लेते हैं, बाद में इनपुट मैनेजर में आते हैं। अच्छा अब यहाँ पे ये देखें, ये डोर का ना गेम ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू हमने एनिमेशन कैसे प्ले करनी है, ये जरा देखें। डोर डॉट आपने करना है गेट कंपोनेंट, जिस तरह ऊपर हमने, ओहो ये कहाँ पे कोड आ गया, ऑन माउस एग्जिट पे नहीं लिखना आपने, आपने यहाँ पे को रूटीन में लिखना है। डोर डॉट गेट कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन सा, एनिमेटर, डॉट प्ले, ये देखें इसका प्ले आ रहा है। ये क्या कह रहा है कि आपने स्ट्रिंग नेम देनी है और अगर वो किसी और लेयर पे है तो वो लेयर भी आप एंड, इसके 5 ओवरलोड मेथड है। फंक्शन ओवरलोडिंग आप सबको पता है क्या होती है। आपने सिर्फ यहाँ पे क्या नाम देना है, जो एनिमेशन प्ले करनी है उसका नाम देना है। तो मेरे पास यहाँ पे एनिमेशन क्या प्ले होनी है, डोर ओपन की, तो मैं एज इट इज इस नाम को यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग पास करूंगा। ये मैंने कर दिया। सो अब क्या होगा कि डिस्टेंस फाइंड आउट होगा और अगर वो डिस्टेंस लेस है 3 से तो एक को रूटीन स्टार्ट होगी और उसके ऊपर क्या होगा, ये को रूटीन में ये वेट करेगा 1 सेकंड तक, उसके बाद ये एनिमेशन प्ले होगी। सो हम ये देखते हैं अभी ये हो रहा है काम। सो राइट नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एनिमेशन जो है 1 सेकंड बाद ये प्ले भी होने लग गई और हमें पता भी नहीं लगा।
तो मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि कोई एक ना बटन मैं प्रेस करूँ, उस बटन पे प्रेस करने पे ना ये एनिमेशन प्ले हो, ये ऐसे ना हो। और ये देखें एक छोटी सी हमें मिस्टेक भी हुई है कि जब हमने इसको एनिमेशन को बनाया तो वो साइड से ना वो बाहर हो रहा है, वो साइड से देख रहे हैं कि ये बाहर आ रहा है, डोर थोड़ी सी स्लाइडर से बाहर आ रही है वो फ्रेम से। सो ये आपने ज़रा ख्याल रखना है इस चीज़ का कि जब आप एनिमेशन बना रहे हैं तो ये जो आपका फ्रेम है उससे बाहर ना जाए, वो लेफ्ट साइड पे देखें बाहर आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपने ख्याल रखना है। अब ये एनिमेशन प्ले भी होने लग जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। इसको कंट्रोल करने के लिए ना मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एडिट में, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, ये बंद हो गया था। आपने यहाँ पे करना है साइज 18 है, ये देखें ये 18 वो आपके पास जो है मैनेजर्स हैं जिनकी फंक्शनैलिटी है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगा साइज इंक्रीज 19। तो जो लास्ट है ना ये देखें कैंसिल है, ये मैंने किया एंटर, तो ये लास्ट जो है ना वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा और एक्सटेंड हो गया 19 पे। तो जो लास्ट वाला होता है वही आगे डुप्लीकेट हो जाता है। अब ये जो है ना इसको नाम हम कैंसिल नहीं देते क्योंकि कैंसिल का ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम नाम देते हैं एक्शन का। ये जो मर्जी आप नाम देना चाह रहे हो वो आप नाम दे दें। अब मैं ना इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक बटन रखता हूँ, ई बटन। मैं कहता हूँ जब, जाहिर सी बात है जब वो होवर कर रहा है, ई आ रहा है ना लिखा, तो जब ई प्रेस होगा तो मतलब जब मैं अपने कोड में लिखूंगा एक्शन, तो इसके मतलब क्या है, एक्शन के अगेंस्ट कौन सा बटन है, ई है। अब मैं यहाँ पे आके ना ये वही काम जिस तरह हम पहले करते थे, इफ कंडीशन लगाएंगे इनपुट डॉट, अगर गेट बटन डाउन, अगर एक्शन बटन प्रेस होता है, जिस तरह यहाँ पे जंप आ जाता था, हमने ये काम किया था, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्शन। और इसको मैं इसके अंदर इनक्लोज कर दूंगा। एक्शन आपने नाम वही एज इट इज लिखना है जो यहाँ पे नाम है, ठीक है। फिर ये गायब हो गया, नाम आपने वही लिखना है एज इट इज, ये वाला। जब मैं एक्शन का बटन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट मीन्स कि जब ये बटन ई प्रेस होगा तो ये आपका इफ चलेगी। समझ रहे हैं बात ये? तो ये मैंने सर यहाँ पे वो एक ऐड कर दिया जी। वो सर गेट की डाउन और गेट बटन डाउन, जिसमें गेट की डाउन ब्रैकेट्स की कोड की, इन दोनों में वो क्या सिर्फ डिफरेंस है? की होता है, ये आपका डिफरेंट है। ये जो बटन डाउन है ना, इसको आप इनपुट मैनेजर में जब ऐड करते हैं, इनमें डिफरेंस ये आता है, वो आपके पास सिंपल एक की है, ये एक एक्शन भी है। ये बटन डाउन, ये आपके पास क्या है, रिटर्न ट्रू करता है जब फ्रेम में यूजर बटन प्रेस करता है, वो सर सिंपल अगर एक हम की यहाँ का आ जाता है, सिंपल एक की का आ वो जाता है। वाला यूज कर सकते हैं ना? वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो देखें अब आप करेंगे भी तो एरर आएगा। इनपुट मैनेजर के होते हैं ना, वो आप की डाउन से नहीं कर सकते, वो सिंपल की का आ जाएगा जी। हाँ, मैंने ए यूज़ करना है, डब्ल्यू यूज़ करना है सिंगल कीज़ के लिए, वो वाला बटन होता है। और ये जो आपके इनपुट मैनेजर के हैं वो गेट बटन डाउन से होते हैं। क्लियर हो गया? यस। अब यहाँ पे प्ले करें ज़रा। अब ये न्यू स्टेट पे है और मैं यहाँ पे करीब जा रहा हूँ। वो हम खोल भी लेते हैं ना स्क्रिप्ट के डिस्टेंस, जिसमें साइड पे नज़र आ रहा है। मैंने पब्लिक इसलिए किया था डिस्टेंस को, ताकि मैं आपको शो भी करवा सकूँ। ये देखें डोर कंट्रोलर में यहाँ डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे 5 आ, और जैसे ही वो डिस्टेंस के वो मतलब मीट करता है 3 से लेस है तो वो आपको प्रेस ई का कह रहा है। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ बटन ई प्रेस, तो ये देखें वो डोर स्लाइड हो रहा है। अब ये एनिमेशन प्ले होने लग गई है। वो किस पे चला गया, किस एनिमेशन स्टेट पे चला गया बताएं स्टूडेंट? डोर ओपन पे चला गया सर, लेकिन डोर वो बार ओपन पे बार चला लूप गया, कर रहा है। बार बार चल रहा है। अब हमने इसको कंट्रोल करना है, सिर्फ इतना काम रह गया। यानी कि अब इसके साथ हमने क्या करना है, प्ले करना है। यानी कि ये पूरी एनिमेशन हमने चेक करना है कि जब मेरा ये जो डोर है,
जब आपकी ये डोर यहाँ तक आ जाए ऐसे, ये यहाँ तक, तो ये एनिमेशन रुक जाए, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, आप हिट एंड ट्रायल से ये काउंट कर सकते हैं कि ये कितना टाइम ले रहा है डोर क्लोज होने में, यानी कि यहाँ से स्लाइड करके इस फ्रेम के अंदर जाने तक कितना टाइम ले रहा है। मे बी आप एक रफ एस्टिमेट लगा लें। मैं यहाँ पे कहता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो एनिमेशन है ना, सर तो वो ये एनिमेटर जो सा हमने बनाया उसके अंदर जाके देख लेते हैं कि एनिमेशन का टाइम कितना लग रहा है। वहां से भी देख सकते हैं आप। लेकिन मैंने इस फ्रेम के अंदर देखना है ना। अभी ये देखें, आपके पास ये है ना, ये आपकी डोर की लगी हुई हो, आप यहाँ पे कह रहे हैं। जी सर यहाँ पे कह रहा हूँ सर 55 सेकंड लगेंगे इसको। तो इसको 55 नहीं, यहाँ तो वेट फॉर सेकंड्स होते हैं, इतना नहीं लगेगा भाई। तो आप ये बता रहे हैं, वो आप सैंपल रेट बता रहे हैं मुझे, इतना नहीं होगा। ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे नहीं, इतना नहीं है। चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि कुछ और टाइम हो। मैं इसको कर देता हूँ 2। वेट करे, ये एनिमेशन वेट के बाद ना 2 सेकंड का मैंने यहाँ पे डिले ऐड किया। सो प्ले गेम। अब ये हमें पता नहीं लग रहा ना, ये एनिमेशन तो प्ले हो रही, मैं यहाँ पे 2 सेकंड का जो डिले मैंने ऐड किया, उसके बाद ना मैं एक काम और करता हूँ। इसको रोकने के लिए एनिमेशन को मैं यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है इनेबल्ड की, इसको आपने क्या कर देना, फॉल्स। मींस के जो एनिमेटर है वो क्या हो जाए, आपके पास इनेबल नहीं होगा, वो फॉल्स हो जाएगा एनिमेटर। एनिमेटर जो है नहीं चलेगा। मैंने यहाँ भी ये कर दिया, यहाँ ऊपर मैंने एक डिले ऐड कर दिया। ये चेक कर लेते हैं, ये जो आपके पास एनिमेशन है कितने 2 सेकंड्स के बाद ये इसने रुक जाना है, क्योंकि एनिमेटर ही स्टॉप हो गया होगा। तो ई, ये देखें, ये 2 सेकंड से भी कम है, क्योंकि वो आगे भी आया और फिर पीछे चला गया। आप देख रहे हैं। सो आप जो कह रहे थे ना 55 सेकंड, इतना तो नहीं है। थिंक ये यस 1 सर। सेकंड से भी 1 सेकंड से भी लेस है। सो ये 2 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है इसके लिए। 1.5 कर लें। और ये आपके पास डबल में कंसीडर होगा। इसको आपने क्या करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए एफ लगाना है। अब हम यहाँ पे जाके बस हमारा यही काम रह गया। और इसमें हम ये भी काम कर सकते हैं कि 5 या 10 सेकंड के बाद ये डोर खुद ब खुद ही क्लोज हो जाए। अभी तो ये क्या है कि 1.5 सेकंड्स के बाद ये क्लोज हो जाता है और एनिमेटर जो है वो आपके पास काम नहीं करेगा। तो हम दोबारा भी इनेबल कर सकते हैं एनिमेटर को डोर क्लोज करने के लिए, जब प्लेयर अंदर चले जाए। सो चेक कर लें इसको। ये अभी भी आई थिंक ये और लेस है, तो मैं इसको एक रफ और ऐड कर देता हूँ। 0.75 करके दें। 0.9 सर करके देख 2 लेते सेकंड हैं। में रिपीट हो रहा था तो 1 सेकंड कर दें। हाँ ये भी ठीक है आपकी बात, 1 सेकंड या 0.9, इसको इस तरह कुछ करके देख लेते हैं। इसी के लगभग है इसकी, डोर क्लोज हो जाएगा ये। देखें बस ये ऑलमोस्ट जो है ये आपके पास एनिमेशन जो है यहाँ पे ठीक है, इतना भी ठीक है। या आप इसको थोड़ा सा परफेक्ट करना चाह रहे हैं तो खुद हिट एंड ट्रायल से चेक कर लें, ठीक है। ये सैंपल रेट क्लियर भी हो गया। कम करके स्लो हो जाएगा वो। हाँ वो तो हो जाएगा, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ना, ये अभी आपके सामने मैंने इसको क्या कर दिया था, एनिमेटर को मैंने फॉल्स कर दिया था, तो एनिमेटर प्ले ही नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है ये एनिमेशन रुक गई। और आपने ये भी सीख लिया कि देखो पहले क्या होता था कि जब हम कंपोनेंट गेट करते थे तो उसी कंपोनेंट पे यहाँ पे स्क्रिप्ट भी ऐड होनी चाहिए थी, ताकि आप उस कंपोनेंट जब गेट कर रहे होते थे स्क्रिप्ट में,
तो उसी स्क्रिप्ट पे सेम ऑब्जेक्ट पे स्क्रिप्ट लगी होनी चाहिए थी और एनिमेटर भी होना चाहिए था। अब क्या है, स्क्रिप्ट किसी और पे है और एनिमेटर कहीं और है। तो ये आप काम कैसे कर रहे हो गेम ऑब्जेक्ट से। सेकंड चीज़ आपने आज ये सीखी कि विदाउट क्रिएटिंग पैरामीटर्स, ये देखें यहाँ पे आपने कोई पैरामीटर्स क्रिएट नहीं किए और आप एनिमेशन भी प्ले कर पा रहे हो। अब मैं चाहता हूँ कि 5 या 10 सेकंड्स के बाद ना ये डोर क्लोज हो जाए। तो यही डोर ओपन की मैं एनिमेशन अगर प्ले कर दूं तो वो वापस वहीं पे आ जाएगा। उसका थोड़ा सा हमें टाइम फिर एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो कंप्लीट जब आए आगे, उसके बाद आपका दोबारा एनिमेशन ना प्ले हो, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो एनिमेशन प्ले होती रहेगी डोर ओपन की। सो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम ऐड करते हैं कि जी 10 सेकंड्स के बाद ये डोर के बाद ये डोर इनेबल कर दो। और फिर उसके बाद हमें उसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये आके एनिमेशन जो है ये रुकती है, ठीक है ना। सो वो जीरो काम भी हम पॉइंट कर थ्री सेकेंड दे दें। किधर किधर कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ ये अब इनेबल करने के बाद फिर से यील्ड रिटर्न दे के 0.3 सेकेंड दे के फिर उसको फॉल्स कर दें इनेबल को। हाँ वो कर देते हैं। अब ये देखें ये आपके पास है, मैंने बस आपकी अटेंडेंस करनी है, ये आप इसको आप खुद कर लीजिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, असल तो मैंने कॉन्सेप्ट बताना था ना आपको। ये ई प्रेस किया मैंने, ये ओपन हो गई। अभी ये आपके पास डोर जो है यानी कि वेट कर रहा है कि प्लेयर अंदर चले जाए, और 10 सेकंड्स के बाद ये इनेबल होगा और फिर ये देखें दोबारा स्लाइड प्ले हो रही है। इसको हमने वही काम करना है कि इनेबल करने के बाद जब ये इधर आ जाए कंप्लीट आगे तक, तो फिर इसको दोबारा आपने क्या करना है, इनेबल को फॉल्स कर देना है। कर लेंगे? यस सर। सर यस हाँ सर। ठीक है जी, अटेंडेंस करें फिर। सर वो असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी शेयर कर दीजिए। असाइनमेंट का सोल्यूशन भी मैं आज ही बता देता हूँ जी, इसी लेक्चर के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। ये सर इसके मुझे बाद आप, लेक्चर है 12:30 ना, तो नेक्स्ट क्लास में या हाँ फिर हाँ वैसे। नहीं वो इतना टाइम नहीं लगेगा, मैंने ओवरव्यू देना है आपको, ठीक है। मैं ओवरव्यू दूंगा क्योंकि अटेंडेंस में टाइम लग जाना है थोड़ा सा, इस वजह से है, लेकिन बाकी तो कोई इशू नहीं है। मैंने इसी में आपको ओवरव्यू भी दे देना था। सर लेक्चर क्रिएट करने से पहले मेरा वो अटेंडेंस का देखिए। क्या अटेंडेंस का आपका? पिछली पिछली क्लास में मेरी अटेंडेंस शायद नहीं लगी हुई। आप प्रेजेंट थे? यस सर मैंने पिछली क्लास ली थी। लगी तो हुई आपकी? ओके सर वो बस फिर मेरी गलती हुई हो। अच्छा इस पे एक ना डोर की स्लाइडर की साउंड भी ऐड करनी है आपने। ये वो मेरे पास एक साउंड पड़ी हुई है, वैसे तो आपको मैंने साउंड्स की बता दी हुई है ना वेबसाइट, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। डोर जब ये आपके पास एनिमेशन प्ले हो ना, डोर ओपन हो, तो यहाँ पे एक साउंड ऐड कर देना डोर स्लाइडर की, वो स्लाइडर की साउंड भी होगी प्ले। अब्दुल अहद अटेंडेंस जरा क्विकली जो है करेंगे। प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला आमिर, अब्दुल्ला आमिर प्रेजेंट नहीं है। अहमद आसिम भट्ट, अहमद नकीब, जी सर। अहमद जहीर भट्ट, प्रेजेंट सर। एहसन इजाज, पेरेंट्स सर। अली हसन, पेरेंट्स सर। अक्सर शफीक, असद एहसन, बुरहानुद्दीन खान, यस।
चौधरी आमिर अनवर, हाफिज अब्दुल हसीब, हाफिज मोहम्मद हमाद, Present, sir. हैदर सुहेल, मलिक यासिर, Hamza हमजा present, या sir. हारिस आमिर, Present, sir. हसनैन ज़हूर, इमरान अफजल भट्ट, मोहम्मद हसनैन। Present, sir. अच्छा ये ना स्क्रीनशॉट जो है ये शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में हसनैन। हो गया सर, ले लिया मैंने। ठीक है सर। माहम तारिक, मलिक सामिर अली, Present, sir. मेहरुन्निसा, Malik Samar present, sir. मेहरुन्निसा, मोहम्मद अजीम खान, मोहम्मद शाहजेब, मुदस्सिर सदीक, Present, sir. फिरोज सजाद, हाजिक, Present. अरगमान, अरगमान प्रेजेंट है, हमाद आहद, Present, sir. हमजा, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा अजीम, Present. हमजा फरूक, हमजा फरूक प्रेजेंट है, नुमान प्रेजेंट है, Present, उसामा sir. खालिद, Present, sir. उसामा खालिद, शामीर शहजाद प्रेजेंट है, सोमिया मुश्ताक, Present. सुल्तान, Present, sir. सैयद आकिब बुखारी, Present. सैयद शहीद जैदी, Present, sir. सईदा सोफिया गिलानी, Present, sir. लाला इफ्तिखार, Present, sir. उमैर मंजूर, Present, sir. मायमा नैयर, उमर हबीब, Present, sir. वजीउल हक, वजीउल हक प्रेजेंट है नहीं, किसी की अटेंडेंस रहती हो? अभी अगर असाइनमेंट का सलूशन डिस्कस करना है तो 5 मिनट्स में मैं डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ। सर वो क्लास है, आप या तो एलएमएस पे एक कोड शेयर कर दें। आप जो डिस्कस करेंगे उसकी भी वो भी इसी रिकॉर्डिंग में रहने देना, ताकि अगर हम बाद में अगर जिसका मिस हो जाए वो बाद में दोबारा देख। चलें ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जी आमिर अनवर। और सर वो लड़के का मैसेज आया ग्रुप में, अजीम खान का, वो कह रहे हैं मैं लैपटॉप ठीक करवाने गया हूँ तो अटेंडेंस के। अच्छा ठीक है, अजीम खान कर दिया जी। अच्छा असाइनमेंट का जो आपका सलूशन है ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक सोल्जर, उस पर एक लुक प्लेयर की एक स्क्रिप्ट अटैच करनी थी। इस लुक प्लेयर में आपने करना क्या था कि पब्लिक ट्रांसफॉर्म प्लेयर का आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना था। इसका काम क्या होता है, लुक एट फंक्शन का, आपके सीन में अगर आपका यहाँ पे एनिमी है और इधर आपका यहाँ पे प्लेयर है, तो इसने क्या करना है, इस तरफ देखना है, टुवर्ड्स प्लेयर। अगर आपका प्लेयर यहाँ पे आ जाता है तो इसने कहाँ देखना है, इस तरफ देखना शुरू कर देना। और अगर आपका प्लेयर यहाँ पे आ जाता है तो इसने इसका फेस इस तरफ हो जाएगा, यानी कि टुवर्ड्स कैमरा इसने देखना है। ये इसका काम होता है लुक एट का। तो आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो करंट पोजीशन है सोल्जर की
वो किस तरफ देखे, प्लेयर की तरफ देखे। ये काम आपने यहाँ पे करना था और इसमें कुछ नहीं करना था। और एक बेसिक सेटिंग्स होती हैं जब आप लुक एट प्लेयर का यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा होता है, फॉल कर रहा होता है। सोल्जर जो है आपका, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया था। इस सोल्जर पे ये क्या होगा, ये गिर रहा होगा। इसको आप किस तरह बचा सकते हैं गिरने से, इसकी थोड़ी सी आपने क्या सेटिंग्स करनी थी। वो सेटिंग्स ये करनी थी, फॉल होने से आप किस तरह इसको बचा सकते हैं कि जब प्लेयर इसके करीब जाता है तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा गिरा हुआ या फॉल करता हुआ नज़र आ रहा होता है आपको। उसका आपने करना यह था कि गेम विंडो को इधर आपने ड्रैग करना था, ठीक है। गेम विंडो में चलते हुए गेम में आपने क्या करना था, यहाँ पे एक प्लेयर में, क्योंकि इसने देखना है प्लेयर की तरफ, तो एक टारगेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने क्रिएट करना था। इस टारगेट ऑब्जेक्ट की ना पोजीशन आपने सेट करनी थी। अभी अगर आप यहाँ पे देखें, ये मेरा प्लेयर है, तो इसमें टारगेट पोजीशन ये बॉटम पे सेट है। ये कैसे मैंने सेट की थी, ये मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि ये देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैंने गेम में चलते हुए क्या किया था, ट्रांसफॉर्म को वैल्यूज़ को कॉपी कर लिया था। टारगेट ऑब्जेक्ट मेरे पास कॉपी कंपोनेंट किया, और जैसी मेरी गेम ऑफ हुई तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये टारगेट ऑब्जेक्ट में वो वैल्यूज़ पेस्ट कर दी। कैसे की, जिस डायरेक्शन में मेरा जो सोल्जर है वो सीधा खड़ा हुआ था, टारगेट ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने चेक की ना, सीन विंडो में आना है आपने, इसको आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। जहाँ मेरा सोल्जर सही खड़ा हुआ है तो वो पोजीशन इसकी सही होगी, वो आप कॉपी कर लें गेम चलती हुए में। और जैसे गेम ऑफ हो, आपने टारगेट ऑब्जेक्ट पे वो क्या करना है, पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज कर देनी थी। ये आपका जो फॉल वाला था ये इस तरह हल हो जाना था। और सेकेंडली जो आपकी स्क्रिप्ट थी सोल्जर एआई की, मैंने यहाँ पे जो स्क्रिप्ट थी उसका मैंने आपको स्टेप्स शेयर कर दिए थे। करना क्या था इसमें, आपने ये वो वेरिएबल्स थे जो आपको कहे हुए थे आपने बनाने थे। आपने यहाँ पे रेकास्ट यूज करना था, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। आपने यहाँ पे टैग गेट कर लेना था और डिस्टेंस गेट कर लेना था। ये वही वेरिएबल्स थे जो आपके साथ शेयर किए हुए थे। और ये सोल्जर कब प्लेयर को फायर करे और हिट करे, जब उसकी हेल्थ अपनी ग्रेटर है 0 से। अगर उसकी हेल्थ ही नहीं है अपनी, वो 0 से लेस जा चुकी है, तो वो फायर ना करे। यहाँ पे हिट टैग अगर प्लेयर है, ये वही स्टेप्स हैं जो आपके साथ शेयर किए। अगर वो हिट टैग प्लेयर के इक्वल एंड इज फायरिंग फॉल्स है एंड डिस्टेंस टू प्लेयर लेस है, ये आप कोई भी रेंज ले लेते हैं। यानी कि अगर वो 20 मीटर का फासला होता है प्लेयर का सोल्जर से, तो वो क्या करे, एक एनिमी फायर करे। वो एक को रूटीन मैंने स्टार्ट की। इस को रूटीन में मैंने क्या किया, इस फायरिंग को ट्रू कर दिया, लुक एट प्लेयर को ट्रू कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, ये एनिमेशन मैंने प्ले की फायर पिस्टल की। ये बेसिकली -10 ये रीसेट एनिमेशन करता है। ये अगर आप ना भी करते तो भी ठीक था। मैंने ज़रा दूसरे तरीके से किया हुआ कि मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं क्रिएट किया। पैरामीटर्स क्रिएट करके भी हो जाना था, एनिमेशन प्ले हो जानी थी। तो ये मैंने फायर पिस्टल की एनिमेशन प्ले की, यहाँ पे फायर साउंड प्ले करनी थी, प्लेयर की हेल्थ को आपने डिक्रीमेंट करना था। ये हर्ट फ्लैश का आपको कहा ही नहीं था मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आपने रैंडम साउंड प्ले करनी थी। ये आपके पास क्या है, 0 से हर्ट जो आपकी एरे थी हर्ट की ऑडियो सोर्स की, ये आपने यहाँ पे 0 से लेके हर्ट की लेंथ तक जो है आपने रैंडम नंबर गेट कर लेना था। उस रैंडम नंबर जो भी आपको मिलना था हार्ट की अरे को आपने पास कर देना था और वो प्ले कर देता वो वाली साउंड। सो ये आपके पास क्या था, कोड था। नीचे आके मैंने यहाँ पे क्या किया, फायर रेट। फायर रेट मैंने क्यों किया यहाँ पे, ताकि मैं जब सोल्जर मेरा फायर कर रहा है और इधर से मेरा अगर प्लेयर भी फायर कर रहा है तो उसके दरमियान में क्या है, गैप आए, ताकि ओवरलैप ना हो साउंड। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, या आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ये इधर मैंने दी हुई है हर्ट, यहाँ पे एक वेरिएबल होगा यूज़ किया मैंने, फायर रेट है, हाँ
हाँ जी, फायर रेट में मैंने 1 दिया हुआ। सो ये वही स्टेप्स हैं जो आपके साथ शेयर किए गए थे असाइनमेंट में। फिर यहाँ पे फायर साउंड के रिलेटेड आपने मैंने राइफल कहा था ऐड करनी थी, उसमें आपको सेटिंग्स भी मैंने बता दी थी क्या करनी थी। आपने यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्ट करनी थी। वॉल्यूम यहाँ पे लो पे होती है बाय डिफ़ॉल्ट, आपने इसको हाई पे ले आना था। क्यों लेके आना था? ताकि जब सोल्जर आपका ना फायर कर रहा हो प्लेयर को, तो वो जो साउंड होती है ना हर्ट की प्लेयर की, वो सुनाई दे, साथ जो राइफल से वो फायर कर रहा है वो भी साउंड सुनाई दे। तो इनको दोनों को बैलेंस करने के लिए ना आपने यहाँ से वॉल्यूम को ना कम कर देना था। सेकेंडली आपने यहाँ से स्पेशल ब्लेंड को ना 2D पे से 3D पे कन्वर्ट करना था, ताकि जब मैं ना सोल्जर के करीब जाऊँ तब मुझे ना वो फायर राइफल की साउंड सुनाई दे, अदरवाइज ना सुनाई दे। तो उसके लिए हमने एक रेंज डिस्टेंस ले लिया। मैंने कहा जी मैक्स डिस्टेंस अगर 20 है ना, तो लिसनर जो है यानी कि प्लेयर आपका है वो 20 मीटर्स अगर दूरी में, सोल्जर और अगर प्लेयर के दरम्यान में 20 मीटर्स का डिस्टेंस आता है, कैलकुलेट होता है, तो उसको साउंड सुनाई दे। अदरवाइज अगर वो 20 मीटर से अवे होता है तो साउंड नहीं सुनाई देगी। ये आपको मैंने बताया भी था कि आप ये सेटिंग्स कर लीजिएगा। सो अगर आपका लेट्स सपोज यहाँ पे सर ये आपने किधर बताया था सर? उसी मैं पहली वीडियो बार सुन लेक्चर रहा हूँ। में, उसी वीडियो लेक्चर में जो आपके साथ शेयर हुए हैं, मुझे याद नहीं किस वीडियो लेक्चर में था, लेकिन मैंने बताया ज़रूर था। ये एक छोटी सी सेटिंग्स करनी थी और इसके अंदर कुछ नहीं था। ये आपकी असाइनमेंट थी स्टूडेंट। बाकी इसके अंदर वो पैनल था और प्लेयर की लाइफ वगैरह या उसकी हेल्थ ऐड करना, वो एक स्क्रिप्ट थी, वो भी चलें आपको दिखा देता हूँ। प्लेयर की ये हेल्थ की है, इसके अंदर भी काम ये क्या करना था आपने, अगर लेस है तो ये सीन मैनेजर वाला मैंने शायद आपको काम दिया भी नहीं था, ये आपने उसकी हेल्थ शो करा देनी थी परसेंटेज में। ये भी आपको बताया हुआ था कि ये गेट कंपोनेंट टेक्स्ट करके आपने उसको स्ट्रिंग में कैसे करना है। इसके अलावा लाइफ का था अगर, तो वो भी मैंने आपको साथ आई थिंक शेयर कर दिया था। ये तो मैंने आपको बल्कि खुद कराया था। पीछे कोई आई थिंक बचता नहीं है। साउंड मैनेजर की ये क्लास है, यहाँ पे मैंने राइफल ऐड किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। ये आपकी असाइनमेंट थी। सर एक और बात, वो अक्सर ये होता है कि ना जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो कई बीच में अनयूज्ड होते हैं, यानी अनयूज प्रीफैब टेक्सचर्स वगैरह। सर वो मेरे वो जो साइज है ना 2 GB प्लस हो गया, तो अब सर वो जो अनयूज हैं उनके लिए कोई है इसमें कि ऑटो डिलीट कर दे? नहीं, अनयूज के लिए ऑटो डिलीट इस तरह तो नहीं है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। आपको खुद ही देखना पड़ता है कि जो अनयूज्ड हैं वो आप उनको डिलीट कर दें, नहीं तो आप पड़े रहें तो कोई इशू नहीं है। आप का वाइवा होगा ना, तो वाइवा अब आपको बुला सकते हैं फिजिकल भी, तो आप अपने लैपटॉप पे जो जिसके भी गेम रनिंग फॉर्म में चल रही है वो लैपटॉप पे लेके आए, तो चाहे जितने GB पे भी है, मुझे कोई उससे मसला नहीं है। आप अपने लिए ये कर सकते हैं। बस अब ये है कि असल जो एसेट्स हैं वो ना डिलीट हो जाएं आपसे। आप देखें कि जो अनयूज्ड एसेट्स हैं ना उनको आप खुद डिलीट कर दें। सर वो ये कि ना वो एसेट स्टोर से वो पूरा वो क्या कहते हाँ हैं, जी, मैं समझ रहा हूँ। वो पूरा तो पूरे उसमें आपके से पास एक एसेट्स, एक फाइल यूज की हुई है, एक चीज यूज की हुई है, तो वो कई दफा वो पता नहीं चलता वो कि वो बाज़ डिलीट औक़ात हो इस गई। तरह होता है ना कि जो फाइल्स हैं वो इंटरलिंक होती हैं और वो यूज़ हो रही होती हैं। या तो यस आप सर। कंप्लीटली एग्जामिन कर लेना कि कौन सी स्क्रिप्ट्स आपकी यूज़ हो रही हैं और किधर क्या गेम ऑब्जेक्ट पे कौन सी स्क्रिप्ट लगी हुई है और कौन सी बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रही, तो फिर आप उनको डिलीट कर दें, फिर तो ठीक है। तो एंड टाइम पे अगर आप डिलीट करेंगे, कुछ ऐसा ना हो कि आपकी जो रनिंग फॉर्म में गेम चल रही है वो बिल्कुल क्रैश कर जाए। इसलिए बेहतर है कि आप उनको अभी कैरी ऑन करें और बाद में सुकून से बैठ के जब वाइवा वगैरह हो जाए आपका, तो आप फिर जो मर्जी करते रहें। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा सर। जी सर आप चूज करना है अपने ये असाइनमेंट के अंदर। सर उसके अंदर एक चीज आ रही थी कि क्या जब हम यूज़ करना है? रेकास्ट यूज क्या यूज़ करना है? रेकास्टिंग यूज करनी है सर, जो डिस्टेंस वाला के लिए है। हाँ जी हाँ जी।
सर उसके अंदर एक ये आ रहा था ना इशू कि फॉर एग्जांपल अगर सर इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें या आप जो कैप्सूल है ये सर वाला इसके ऊपर ये आता है ना कि जब हाँ इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये जो भी रेड एरो है ना, रेड एरो की बिल्कुल ये टाइम पे ना वो डिटेक्ट कर, तो अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट या राइट हो जाते थे ना तो वो उस पर डिटेक्ट नहीं करता था, वो डिस्टेंस जो था ना वो इन्फिनिट हो जाता था उस पॉइंट पे जाके। नहीं, मेरे साथ तो नहीं है ऐसा इशू। और आपको देखना पड़ेगा कि इसकी पोजीशन नहीं जो है नहीं सेट करनी पड़ती सर, है। जब आउट ऑफ रेंज आते थे ना, क्योंकि एक रेंज सेट की हुई थी, जब आउट ऑफ रेंज चले जाते थे तब जब हम दोबारा एंटर होते थे ना लेकिन किसी और एंगल से, तब ये इशू आता था सिर्फ। नहीं, मैं अगर आपको अभी यहाँ पे जाके दिखाऊं, मेरे साथ ऐसा सही मैं कह रहा हूँ कि मैं जिस भी एंगल से एंटर हो ना, चाहे लेफ्ट चाहे राइट चाहे जो भी हो, क्योंकि सोल्जर अभी इस टाइम मैंने कहीं और प्लेस किया हुआ है और मैं इस टाइम अभी किसी और पोजीशन पे हूँ, तो मैं जिस भी लोकेशन पे जाके उसको फायर करूँगा वो फायर होगा। और जितनी दूर से करूँगा, वो एक इसकी रेंज होती है वैसे तो, आप वो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ जाएं तो तब भी हो जाएगा। तो अभी अगर तो मैं कोलाइडर देखता हूँ, कोलाइडर नहीं सीखते होगा भाई। नहीं नहीं सर, मे मैं भी आपकी, उसकी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो एनिमी था ना सर वो डिटेक्ट नहीं करता था आपको, वो आपको डिटेक्ट उसकी इसलिए नहीं लाइन ऑफ करेगा। साइट उसकी स्ट्रेट थी। उसकी लाइन ऑफ साइट जो है ना, वो इसलिए तो आपको कहा था कैमरा को रोटेट करना है, ताकि वो टुवर्ड्स कैमरा देखे। वो नहीं किया आपने? सर वो तो कर रहा है नहीं, सर, ये देखें, लेकिन जो सोल्जर है ना, ये इसकी बॉडी है, ये आपने इसके सामने गेम ऑब्जेक्ट प्लेस करना था, जिस पे ये सोल्जर रहेगी। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे उसको प्लेस किया हुआ है, ये वो डायरेक्शन है जहाँ से रे कास्ट होगी, ये आपने सेट किया है? सर ये तो हो रहा था, ये तो हो रहा था सारा। नहीं, सर वो रे आप जब कास्ट देख जहाँ से आप प्ले निकलेगी करेंगे ना ना, आपको समझ आ जाएगी वो क्या इशू आ रहा था। नहीं, जहाँ से रे कास्ट निकलेगी ना, वो डायरेक्शन सेट करनी होती है। वो क्या की थी आपने? सर वो मैंने फॉरवर्ड ही की हुई थी, वो मैंने फॉरवर्ड कर दी थी, नहीं नहीं, उसका कोई इशू नहीं था। फॉरवर्ड एक तो स्क्रिप्ट में आता है ना, वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड, और एक यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं ना कि जहाँ पे मेरा अभी ये मैंने सोल्जर एआई किया, तो इसकी पोजीशन आप देखें, ये है गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन। जी सर। ये सेट किया, मैं ये पूछ रहा हूँ गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? चलिए सेट की हुई थी मैंने, इसका नहीं मैंने की हुई फिर थी। इशू नहीं होना चाहिए आपका। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास तो जी, ये चलें इसको ऑन कर लेते हैं ताकि वो मैप में नज़र आए। इधर ही कहीं है ना आपका एनिमी है। आ, 403, 403 हॉल। एनिमी सर वो मेरी क्लास है, मैं इसको लीव करने लगा हूँ सर। उससे पहले एक क्वेश्चन है, वो अगर आप कर दें please। सर वो मैं ना 2D गेम बना रहा हूँ, पर ना टॉप डाउन आरपीजी, जैसे टावर डिफेंस होता है, हाँ जी। पर उसमें आपने कहा था 3 लेवल्स, पर वो जो मैं गेम बना रहा हूँ वो वेव्स बेस्ड है। यानी एक हर 5 मिनट बाद एनिमी की वेव आएगी, एक वो टावर पे हमला करेगी, इस टाइप की है सर। तो सर कोई ठीक है, इशू ये तो नहीं है? ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड है, ठीक है। ओपन ओपन वर्ल्ड का वर्ल्ड जो, हाँ, फिर ओपन वर्ल्ड पे लेवल्स लेवल्स नहीं है होते इसमें? हैं, उसमें एक लेवल ही नहीं लेवल? होते, उसमें लेवल नहीं होते, उसमें आपके पास स्क्रीन ही होती है बस, चेंज यस होती सर, है। इनफिनाइट वेव्स होती है। हाँ जी, ठीक कोई है, इशू नहीं है सर? नहीं इशू।
तो सर उससे रिलेटेड मेरे एक और क्वेरी थी सर, वो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था अपग्रेड मैं स्क्रिप्ट टेबल ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहा हूँ सर ना, वो अपग्रेड करने के लिए ना मुझे कोई अच्छा ट्यूटोरियल नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसे हाउस अपग्रेड करना हो गोल्ड वगैरह से। एक चैनल है ब्रेकिस, वो अच्छा चैनल है, उसको फॉलो कर लें, उसमें मिल जाएगा आपको। एनिमी 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 नहीं मिल रहा यार। वो रहा है। अच्छा जी, ये जिसकी डायरेक्शन में मैं सर अभी आउट ऑफ रेंज है सर, ये आउट ऑफ रेंज भी आपको सर क्यों देख रहा है? देखना नहीं, मतलब कि लॉजिकली नहीं देखना चाहिए। भाई वो एनिमेशन का होता है, आपने ये करना है कि जब वो आउट ऑफ रेंज चले जाए ना, उसकी एनिमेशन आइडल की प्ले हो। नहीं सर, आइडल की तो प्ले हो रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। वो आप उसका लुक एट प्लेयर का भी देखें ना, तो लुक एट प्लेयर का वो टुवर्ड्स कैमरा देख रहे हैं ना, आपने ये ऐड किया है लुक एट प्लेयर सर का। वो तो मैंने फिक्स कर दिया था, मैं यही तो आपको बता रहा था ना सर। आपने लुक एट प्लेयर जो है ना, आपने इन्फिनिट रखा हुआ है। अगर आप एक नहीं, फिक्स इन्फिनिट नहीं रेंज है, इन्फिनिट नहीं है। उसमें ये है कि वो मैंने आपको असाइनमेंट में कहा था, वो टुवर्ड्स प्लेयर ही देखेगा, मतलब जहाँ मर्जी आपका चले जाए वो टुवर्ड्स प्लेयर ही है। अगर आप दूर भी चले जाए वो टुवर्ड्स प्लेयर ही देखेगा। हाँ, तो सर मैंने उसे ऐसे सेट किया ना कि वो लाइक आउट ऑफ रेंज चला जाता है ना, तो उसकी डिटेक्शन खत्म हो जाती है। तो रेंज हाँ के अंदर हाँ, जाता है, फिर उसकी वो डिटेक्शन आप ऑन कर होती सकते है। हैं, वो मैंने ये मैंने सेट किया असाइनमेंट हुआ है। में कहा नहीं था, वो आप कर सकते हैं, नो इशू। हाँ, तो मैंने ये किया हुआ था, इसलिए मेरा वो एक आ रहा था। उससे मैंने सर ये हुआ था कि उधर रे कास्ट नहीं यूज करना था, उसकी जगह एक और जो स्फीयर ओवरलैप है वो यूज करना था मैंने उसके लिए, डिटेक्शन के लिए। हम्म, अच्छा तभी आपका इशू आ रहा था ना, आप वो यूज़ करें काम जो कहा नहीं था। हाँ हाँ ठीक है, चले, ये भी ठीक है। अब आपका कोई इशू सॉर्ट आउट हुआ या नहीं? सर ये तो मुझे पता था, अगर इस तरह करना था तो फिर ये तो कोई इशू नहीं आना था ना, फिर तो इशू नहीं आना था। तो मैं थोड़ा डिफरेंट से कर लिया था, इसलिए आ गया था। हाँ हाँ चलिए ठीक है फिर सर, मेरी भी सर है। अल्लाह ठीक है, हाफ़िज़। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।